तो ये तो पैसे की मैनेजमेंट का खेल है। जन कल्याणकारी नीतियां जो सरकार दे रही है, बीजेपी दे रही है इन 3 राज्यों में नाहिद, वो उन्हें पूरा करेंगे। और गारंटी, जहां तक बात है, भरोसा, मोदी की गारंटी ही गारंटी है। संदीप जी, गारंटी की अगर आप बात करें तो अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर माननीय मोदी जी की गारंटी चल गई, हालांकि वहां उनकी गारंटी नहीं चली। वहां जो चुनाव हो रहा था वो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा था वो शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ जी था, और राजस्थान में जो चुनाव हुआ वो वसुंधरा राजे वर्सेस गहलोत जी था। क्योंकि अगर वहां मोदी जी की गारंटी चलनी थी तो मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी वर्सेस बघेल जी था। अच्छा। छत्तीसगढ़ में ये स्थिति थी। और अगर मोदी जी की गारंटी चलनी थी तो गारंटी चलती तेलंगाना में भी, तेलंगाना में चलती, मिजोरम में तो बीजेपी की ये स्थिति रही संदीप जी कि एक रिटायर्ड पुलिस अफसर, चाहे रिटायर्ड हो चाहे इस्तीफा दिया, अपने खुद नई पार्टी खड़ी कर बुरी तरह से बीजेपी को हरा दिया। बीजेपी मतलब वहां 2 सीट पाई, सिटिंग। ये खुद माननीय मोदी जी कहते हैं कि मेरे चेहरे पर वोट दो, कैंडिडेट ना देखो। वहां बीजेपी की ये स्थिति। गारंटी चलनी थी तो पंजाब में क्यों नहीं चली? वहां बीजेपी को 1% वोट मिला, 1 सीट मिली। अभी जालंधर उपचुनाव हुआ तो 4थी पोजीशन पर थी बीजेपी, यहां तक बीएसपी से भी पीछे थी। और कर्नाटक में नहीं चली गारंटी, हिमाचल प्रदेश में नहीं चली। तो स्पष्ट है कि गारंटी पर नहीं हुआ है चुनाव, गारंटी पर नहीं हुआ। तमाम जानकार कहते घूम रहे थे, और मैंने न जाने कितनी चर्चाएं की, अरे मध्य प्रदेश तो डन डील है, कांग्रेस जीत गई, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी तो सिर्फ राजस्थान में आगे है। ये ऐसे ही बातें चल रही थी। नहीं संदीप जी, देखिए राजस्थान की अगर आप बात करिए तो राजस्थान में तो सारे चैनल्स यही बता रहे थे, शुरू दिन से सारे चैनल्स ये बता रहे थे कि वहां एक ट्रेंड है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो नॉर्मल कोर्स में 5 साल में सरकार बदल गई, वहां कोई गारंटी काम नहीं आई। मध्य प्रदेश में पहले भी बीजेपी सरकार थी, भले ही बीजेपी ने बेईमानी से पिछली बार सरकार बना ली तो फिर भी बीजेपी की सरकार आ गई। छत्तीसगढ़ में भी पहले बीजेपी की सरकार सिर्फ आई नहीं, लगभग 100 सीटों का अंतर आ गई। तो कोई देखिए, लगभग 100 सीटों का अंतर, 20 सीटों का अंतर छत्तीसगढ़ में भी, और राजस्थान में भी 40-45 सीटों का अंतर। ये कोई ऐसा नहीं कि क्लोज फाइट थी, क्लियर विनर बीजेपी साबित हुई है। नहीं ठीक है, मैं तो कह रही हूं कि बीजेपी जीती, इसके लिए उनको बधाई। लेकिन जो आप बात करें कि गारंटी काम आई, उस पर मैं बता रही हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी जो बताते रहते गारंटी काम आई, तो तेलंगाना में तो ये गारंटी एकदम काम नहीं आई। वहां तो बीजेपी 2 डिजिट तक नहीं पहुंच पाई, वहां तो बुरी तरह से हारी बीजेपी। मिजोरम में बुरी तरह से हारी। जो लेटेस्ट चुनाव का बता रही हूं, तो गारंटी काम नहीं आई। मैं तो बता रही हूं कि जो स्टेट लीडरशिप थी इनके इन स्टेट्स में, वो ज्यादा स्ट्रांग थी, उन्होंने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और वो ज्यादा अच्छे से काम करती रही। जो आप बात कर रहे थे अभी रेवड़ियों की, तो अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कहा इन्होंने। कहा उत्तर प्रदेश में कहा महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मैं आपको केवल 2 दिन का बता देती हूं कि अभी देखिए कल जो है बीजेपी के दुद्धी, सोनभद्र दुद्धी के एमएलए राम दुलार गौर को जो है दोषी पाया गया। किसमें? रेप के मामले में, एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया गया। अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से कांग्रेस के एक सांसद का आया कि कई 100 करोड़ उनके ठिकानों से बरामद हुई, तो बीजेपी ने संपूर्ण कांग्रेस को इस पर दोषी करार दे दिया कि संपूर्ण कांग्रेस भ्रष्टाचारी। तो इसका मतलब जब एक कांग्रेस के एक बीजेपी के एक एमएलए को अभी रेपिस्ट है, और इससे पहले भी कुलदीप सेंगर रेपिस्ट, इससे पहले बीजेपी के चिन्मयानंद रेपिस्ट, तो ये मान लिया जाए ना कि पूरी बीजेपी और आरएसएस रेपिस्टों की पार्टी, ये भी हम लोग कहें, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। बीजेपी तो खुद आप देखिए गोरखपुर में, आज की मैं आपको घटना बता दे रही हूं कि गोरखपुर में एक युवती से जो है घर में घुसकर गैंगरेप किया गया। लखनऊ, राजधानी लखनऊ की स्थिति यह है संदीप जी कि अफसर की बेटी को गाड़ी में ले जाकर गाड़ी में घंटों घुमाते रहे और उसकी जो है गैंगरेप करते रहे। तो ये स्थिति महिला सम्मान तो नाहिद, ये जो आप सवाल उठा रही है बीजेपी ने भी उठाए। आप अपना नैरेटिव दे रही हैं, बीजेपी ने अपना नैरेटिव दिया कि भाई रेप राज्य बन गया है राजस्थान और हम आकर बदल देंगे। दिया कुमारी को खैर उप मुख्यमंत्री भी बनाया है, वो भी अपने आप में चुनौती है। पर
हम जिस बात पर थे उसी पर रहते हैं। लाडली बहना योजना की क्या गूंज नहीं सुनाई दी, या महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? क्योंकि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को एक आर्थिक संबल देने का काम किया था। अब वो शिवराज की बात हो, थी तो सरकार बीजेपी की, और उस पर ज्यादा भरोसा होता दिखा। ये सारी बातें बीजेपी ने जो कही थी वो कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में दिखा रही थी, पर भरोसा बीजेपी पर किया। संदीप जी, हम तो एक महिला होने के नाते ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 450 रुपए का सिलेंडर देने का आपने वादा किया, राजस्थान अन्य स्टेट्स में, आप उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, आप उसको लागू कर दीजिए। किस बात की देरी है? आप किसानों की आप बात कर रहे हैं। बीजेपी ये वही पार्टी है जो आपने खुद बताया कि किसान आंदोलित रहे और 750 किसानों ने अपनी जानों की आहुति दे दी काले कृषि कानून के चलते। बीजेपी के गवर्नर, उन्होंने गवर्नर है, वो कहते रह गए कि संवेदना व्यक्त कर दीजिए। कुत्ते बिल्ली के मरने पर संवेदना व्यक्त की जाती है, लेकिन वो दिन है, आज का दिन है, आज तक 2 शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं कहे। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।